सपोज कीजिए कि एक दिन आपका दोस्त आपके पास आता है, बड़े ही भाई बहन से आपसे कहता है कि यार इस बार ना मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं लगता इस बार मैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा, शायद मेरा ना हो पाए। तब आप उसे क्या कहते हो कि आपका जवाब ये होगा कि तेरे साथ तो यही होना था, तू है इसी के लायक नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक अच्छा दोस्त होने के नाते उससे आप ये कभी नहीं बोलोगे। आपका जवाब होगा कि कोई बात नहीं, तू भरोसा रख, तेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी, रिजल्ट अच्छा होगा। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैंने मेहनत नहीं की, उतने अच्छे से तैयारी नहीं की, तो कोई बात नहीं, अपनी गलती को देख समझ आगे बढ़ता कि दोबारा ऐसा ना हो। यानी कि आप उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे, उसे हिम्मत दोगे ताकि वो कमज़ोर ना पड़े, ताकि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि एक अच्छा दोस्त होने के नाते आप बेहतर तरीके से समझते हो कि इस समय आपके दोस्त को इन शब्दों की कितनी ज़रूरत है। और यहीं से शुरुआत होती है एक अच्छी कम्युनिकेशन की। हम अच्छा तभी बोल सकते हैं, अपनी बातों को तभी प्रभावशाली बना सकते हैं जब हम सामने वाले को समझते हैं, वो क्या कहना चाहता है, उसकी सिचुएशन कैसी है, वो किस प्रॉब्लम में है, उसका माइंडसेट कैसा है। जब हम इन सब बातों को समझते हैं, इन सब बातों को समझकर बोलते हैं, तभी हम एक सही जवाब दे पाते हैं। और वरना जब हम बिना समझे बोलते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी हम बोलेंगे वो उतना अच्छा नहीं होगा और बात बढ़ने की बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसी वजह से आज के टाइम में घर में झगड़े बढ़ रहे हैं, कपल्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, परिवार में स्ट्रेस बढ़ रहा है, हर तरह से हर इंसान तनाव में है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम नहीं देते। क्योंकि हम सामने वाले से उम्मीद तो करते हैं कि वो मुझे समझे, लेकिन हम खुद से उम्मीद नहीं करते कि मैं भी तो उसे समझूं। और यही वजह है कि हम अच्छे से कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर अपने रिश्तों को बचाना है, स्ट्रेस को कम करना है, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, तो सबसे पहले आपको दूसरे को समझना होगा। वो क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग क्या है, पहले यह समझिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। क्योंकि यह समझने के बाद ही आप एक सही जवाब दे पाओगे। और कहते हैं ये वो नींव है जिस पर कम्युनिकेशन की मजबूत दीवार खड़ी होती है। तो आगे से पहले समझिए और उसके बाद बोलिए। और इसी के साथ बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल सदा होनी चाहिए। आप ही सोचिए कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ बात करना पसंद करेंगे जो बिल्कुल खड़ूस है, यानी कि जिसके चेहरे पर दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि बहुत सीरियस है। या फिर एक ऐसे पर्सन के साथ जो हंसमुख है, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। जाहिर सी बात है कि हम उस पर्सन के साथ जल्दी कम्युनिकेट कर पाएंगे जो हंसमुख है, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल है। क्योंकि स्माइल एक दूसरे को जोड़ती है, पॉजिटिव फील कराती है। और अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बस हर वक्त स्माइल करनी है, नहीं, आपको ये देखना है कि कहाँ पर स्माइल की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको सीरियस रहना है। और रही बात सीरियस रहने की, तो इतना भी सीरियस नहीं रहना है कि दूसरे लोग आपसे बात करना तो दूर, आपके साथ खड़ा होना भी पसंद ना करें। क्योंकि हम उनसे ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं जो हंसमुख होते हैं, जो खिलखिलाते हैं, जिनके साथ बैठकर हमें हंसने का मौका मिलता है, जिनके साथ बैठकर हमें अच्छा महसूस होता है, जो खुशमिजाज होते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में इतना भी सीरियस मत होइएगा कभी कि दूसरे लोग आपसे बात करना तो दूर, आपको दूर से देख कर ही भाग जाए। तो हंसिए, बोलिए, मुस्कुराए ताकि सभी लोग आपसे जुड़ पाए। और इसी के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आई कॉन्टेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो एंड आपकी नज़रें सामने वाले की तरफ ना होकर इधर उधर है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपको उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड आप अपना और उसका दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी बात करें, सामने वाला आपके सामने बैठा हो, तो आपका आई कॉन्टैक्ट उसके सामने हो, मतलब कि आप उसको देख कर बात करें। आपका ज़्यादा से ध्यान उसकी बातों पर, उसके शब्दों पर, उसके फेस पर होना चाहिए। और इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपको बस उसे घूरते ही जाना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितना ध्यान आपको सामने रखना है और कितना ध्यान इधर से उधर रखना है, ताकि आप बैलेंस बनाकर अच्छे से उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए और ध्यान से उसे सुन पाए। क्योंकि जितने ध्यान से आप उसे सुनोगे उतने ही अच्छी तरह से आप जवाब दे पाओगे। अक्सर जब हम किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो हमारा ध्यान उसकी बातों को सुनने पर नहीं होता, अपनी बातें कहने पर होता है। और एक बड़ी गलती है, आप ही सोचिए कि आप किसी पर्सन से बात कर रही हो, कुछ भी बात होती है, वो बीच बीच में आपको रोककर अपनी ही बातें कहने लगता है, तो क्या आप उसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे? क्या आप उसकी बातों से प्रभावित हो पाओगे? जाहिर सी बात है नहीं। फिर हम ऐसी गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हम सभी को जल्दी रहती है अपनी बात पूरी करने की। हम सभी के पास पेशेंस कम है, हम सभी को बस जल्दी जल्दी में अपनी बात पूरी करनी है और उसके बाद बस आगे बढ़ना है। और उसके बाद हम कुछ भी मीनिंग बना लेते हैं जिससे प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। क्योंकि जब आप ध्यान से सुनोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे, और जब समझोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ही। और इस वजह से आज के टाइम में मतभेद बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे को ध्यान से सुनने लगे तो 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, यानी कि कपल्स के झगड़े रुक जाए, आपस में जो तनाव होता है ना वो खत्म हो जाए।
और इस तरह की सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है अगर हम ध्यान से एक दूसरे को सुनने लगे। इसलिए जितना ज़रूरी है सामने वाले को समझना, उतना ही ज़रूरी है उसे ध्यान से सुनना, ताकि आप एक सही जवाब दे पाए। और बात करते समय यह भी ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि बात करते समय 55% रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का ही होता है। तो ये आपको देखना है कि जब आप बात कर रहे हो तब आपके हाथों की मूवमेंट कैसी है, आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बैठे हो, आपके हाव भाव कैसे है, क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि ये सब बातें ही आपको कॉन्फिडेंट फील कराती है। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा किसी भी बड़े लोग को भी ढीले ढाले नहीं बैठते, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट के साथ स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बातें कह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है, वे कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं, उनके हाव भाव भी वैसे ही होते हैं एंड तभी उनकी बातों का प्रभाव भी इतना ज़्यादा होता है। इसलिए नोटिस कीजिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को, ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि आप स्ट्रॉन्गली अपनी बातें कह सकें। क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज के साथ हमें यह भी देखना जरूरी है कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और हमें तभी पता चल पाएगा जब हम डीपली एनालाइज करेंगे, जब हम समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ यहाँ पर मुझे कमी दिख रही है, यहाँ पर मुझे अपनी इस कमी को दूर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोन कैसी है, आप कितनी स्पीड से बात कर रहे हो, क्या आप बहुत धीमा बोलते हो या फिर बहुत तेज़ बोलते हो, आप बोलते समय कॉन्फिडेंट फील करते हो या फिर नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हाव भाव कैसे होते हैं। बाकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए ताकि आप ये समझ सके कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और ये सब बातें आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद को डीपली समझोगे, डीपली एनालाइज करोगे एंड तभी आप अपनी इस कमी को दूर करके अपनी कम्युनिकेशन को मास्टर कर पाओगे। सो गाइज, लास्ट में बस इतना है कि अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद को कम से कम 2 से 3 महीने देना होगा, क्योंकि परफेक्ट देखिए कोई भी नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह सीख रही हूँ, समझ रही हूँ एंड लगातार इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप भी सीखिए, समझिए एंड लगातार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें, उसे मास्टर कर सकें। सो गाइस, चेंज योरसेल्फ एंड चेंज योर डेस्टिनी।